अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो निकाह हुआ था वो इसी महीने में हुआ, बाज़ारी के हालात से मिलता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश भी इसी रजब के महीने में हुई थी, जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले। बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ भी मनाई, और खुशियाँ मनाने का जो अंदाज था बहुत आलीशान, और अल्लाह जानते हैं इतना आलीशान हज़रत अली की यौम पैदाइश मनाई गई। ऐसा समझ में आता है कि सबसे बड़े सच्चे आशिक ये लोग ही, लेकिन दूसरे दिन मालूम होता है कि सबसे बड़े गुस्ताख ये लोग भी थे, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मकाम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपने माल को देकर गए थे रात में हिजरत के मौके पर, वो मैं था। और सबसे पहले इस्लाम लाने वाले बच्चों में मैं ही था, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब अबू तालिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह 9 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमारत में आ गए थे हज़रत अली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही परवरिश पाने में बड़े हुए। तो जब गारे हिरा में वही नाज़िल हुई थी, पीर का दिन था, पीर कालिमा बदल का दिन था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ लाए और इस वही के वाक़े को सुनाया, तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खदीजा थे। जब हज़रत खदीजा ईमान लाए इस्लाम में दाखिल हो गए, ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून थी। तो जब ये दोनों ईमान कबूल, हज़रत खदीजा जब ईमान ला ली तो दोनों मिलकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज का हुक्म बाकायदा तौर पर नहीं था, लेकिन पिछले ज़माने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नमाज जो पढ़ी जाती थी अलग-अलग नौइयत से, वह अलग तस्वीर है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूंकि उनके घर में ही परवरिश पाते थे, छोटे बच्चे थे, वो भागते हुए घर में दाखिल हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरागत के बाद पूछा कि आप दोनों क्या कर रहे थे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म था, वही नाज़िल हुई है भी, कल नाज़िल हुई थी, और ये नमाज का हुक्म था, तो अल्लाह की इबादत में मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अल्लाह के नबी ने जब सारी तफसीर फरमाई तो हज़रत अली ने फरमाया मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम वो है कि सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हज़रत अली थे। और हज़रत अली का मकाम बहुत बड़ा है, इसकी तफसीर के लिए बाकायदा 3-4 जुमा लगते हैं। मैं असल जो मौजू पर पहुँचना था वो यहाँ तक पहुँचूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे, कि ग़ज़वे में साथ में थे, कई हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो अल्लाह के नबी ने वही के ज़रिए से उनको ये पैगाम पहुँचाया गया अल्लाह के नबी को कि आपकी जो लफ्ज़ ज़िक्र है, जो नूर नज़र है, जो आपकी तरबियत याफ्ता है, आप निकाह में हज़रत अली को दे दें। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे ही फरमा दिया कि ठीक है, वही नाज़िल हो गई और मैं हुक्म सुना दो। घर पर गए, अपनी बेटी से पूछा, बेटी के रजामंदी का इंतजार किया, तो बेटी ने जवाब दे दिया, तो हज़रत अली से निकाह हो गया। जब हज़रत अली से निकाह हुआ तो फिर औलाद का जन्म हुआ। सारी तफसील आप जानते हैं कि किस तरीके से औलाद की तरबियत हुई थी। घर का माहौल भी कैसा था, कोई आलीशान माहौल नहीं था। हालांकि भी देखा जाए तो ये बच्चे नौजवानों के सरदार, हज़रत अली इल्म का शहर, और हज़रत फातिमा जैसी बेटी भी का मकाम जो है किसी को मिल सकता है? इतना बड़ा मकाम था। तरबियत के कई वाक़यात हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से कि दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तो किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ मुख्तसर जवाब मिलते गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ ले गए और अपनी अहलिया से पूछा कि अल्लाह के नबी आपके वालिद मस्जिद में पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो हज़रत फातिमा ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसको कोई मर्द न देखे और वो किसी मर्द को न देखे। तो हज़रत अली जवाब सुन लिए, मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं आपके सवाल का जवाब दूं? अल्लाह के नबी ने पूछा हाँ जवाब दो। तो जवाब दिया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसको कोई मर्द न देखे और वो औरत किसी गैर मर्द को न देखे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ कि ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब आपका नहीं, बताया किसने आपको जवाब दिया? तो हज़रत अली ने फरमाया मैं घर पर गया
मेरी तरबियत यहाँ पर काम है। किसकी तरबियत याद करती? अल्लाह के नबी की तरबियत याद करती हज़रत फातिमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसको कोई मर्द न देखे और कोई मर्द उस औरत को न देखे। मैं मजमून ये समझाने के लिए इतनी तकनीक आपके सामने बयान कर दी। बेहतरीन औरत फरमाया। और ये उस जमाने में, बाद के जमाने में भी ऐसा हुआ करता था कि औरतें अगर बैलगाड़ी पर या घोड़े के पीछे जो बग्गी होती थी उस पर बैठ कर जाती तो बाकायदा तौर पर उसको एक कवर किया जाता, उसको इतना बांध दिया जाता कि उसके अंदर कौन सी औरत है वो मालूम नहीं पड़ती। और अगर कभी गलती से वो पर्दा गिर जाए, उसके अंदर की औरत अगर झांक ले या कोई मर्द की नजर उस पर पड़ जाए, अगर वो शादीशुदा है तो मर्द उसको फौरन तलाक दे देता। क्यों? इसलिए कि मेरी बीवी को कोई दूसरा मर्द देखे मेरी गलत गवारा नहीं करे। आप जानते होंगे कि अगर किसी तालाब के अंदर, किसी नहर के अंदर एक किनारे से अगर कोई सांप पानी पी ले, दूसरे किनारे से शेर पानी पीना पसंद नहीं करेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं जंगल का बादशाह हूं, मेरे अंदर गैरत होनी चाहिए, मैं बादशाह हूं। अरे जमीन पर रहने वाली चीज का झूठा मैं पीऊं? शेर को बर्दाश्त नहीं होता तो एक मर्द कैसे गवारा करे, उसकी गैरत कैसे गवारा करे कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द देखे। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर औरत को तलाक न दिया करो, अपने निकाह से इसको आजाद न करो। ये तो मामूली बात है, इसमें उसका क्या कसूर था? औरत को इज्जत दी, औरत को बुलंद किया, औरत के मकाम को बढ़ाया, औरत के एहतराम की लोगों के दिलों में पैदा फरमाया। पिछले जमाने में औरतें जुमे के अंदर हारी जाती थी, औरतों को अपने घर के कूड़ा डालने वाले डस्टबिन से बदतर समझा जाता था। बाप के इंतकाल के बाद बेटा अपनी मां से निकाह कर लेता था। शादी का कोई मेयार ही नहीं था, अज़वाजी जिंदगी के कोई उसूल नहीं थे। निकाह पहले कैसे होते थे? कोई एक औरत है, वो देखी एक खूबसूरत नौजवान आ रहा है, बहुत खूबसूरत है इंतहाई। औरत के दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि मेरे पेट के अंदर इसकी औलाद बननी चाहिए। लिहाजा वो जाती थी, उसको अपने घर पर बुलाती थी, उससे ताल्लुक कायम कर लेती थी, ये मां बनती थी, फिर वो उसको छोड़कर चला जाता। 4 किस्में थी औरतों से औलाद के पैदा करने की। एक ये किस्म थी और दूसरे दोनों की दोस्ती के अंदर से। अज़वाजी जिंदगी तो नहीं होती थी, लेकिन दोनों के दरमियान में दोस्ती होती थी, ये हामिला होती थी और फिर वो जानवरों के तरीके इसके अंदर थे। जिस तरीके से एक बकरी 2 बच्चों को जन्म देती है, एक बकरी हो नर, एक मादा हो, जब उसके कोख में पैदा होने वाला बकरी का बच्चा बड़ा हो जाता है, वो नर हो जाए तो वो अपनी मां के साथ बदकारी करता है। हालांकि इसको नहीं मालूम है कि वो उसकी मां, मालूम है, लेकिन उसके अंदर शर्म और हया अल्लाह ने नहीं रखी है, जिसकी वजह से वो बेटा अपनी मां से बदसलूकी करता है, जिस तरीके से पिछले जमाने में होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तारीफ दी, औरतों के मकाम को बुलंद किया और फरमाया कि औरतें ऐसी बेकार नहीं है, तुम्हारे पास जो कीमती हीरे जवाहरात हैं, जिसको तुम हिफाजत से अपने घरों में महफूज रखते हो, इससे कहीं ज्यादा औरत का एहतराम है। और फिर इस्लाम को एक अलग दर्जे में रखो। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम को छोड़ दो, अगर ऐसा करना तो मैं तो काफी के दर्जे में पहुंचता। थोड़ी देर के लिए इस्लाम को और शरीयत को अलग रख दो, लेकिन इंसान के पास 2 मिजाज है, एक नफ्स और एक फितरत। एक नफ्स, एक फितरत, 2 अलग अलग चीजें हैं। फितरत हर इंसान की अलग होती है। अगर कोई गैर मुस्लिम हो, उससे जाकर ये कहे, उससे पूछे कि क्या झूठ बोलना जायज है, क्या झूठ बोलना कोई सवाब का काम है? उसने कुरान नहीं पढ़ा, उसने शरीयत नहीं पढ़ा, वो इस्लाम से वाकिफियत नहीं रखता, लेकिन वो जानता है, वो मजबूर है ये बात कहने पर कि झूठ बोलना गलत है। अगर किसी से पूछे कि जिना करना सही काम है,
चाहे वो इस्लाम का दुश्मन भी क्यों ना हो, वो कहेगा कि फितरत ये कहती है कि जिना करना गुनाह है। फितरत का तकाजा ये है कि हर काम जो गलत माना जाए, हर मजहब के अंदर, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे गैर इस्लाम हो, चाहे कोई भी मजहब हो, फितरत ये कहती है कि जो काम गलत है वो गलत है, उसको शरीयत से जोड़ने की जरूरत नहीं। जिना करना गलत है, हर मजहब के अंदर गलत है, लेकिन मजहब इस्लाम ने फरमाया कि जिना के जरिए से जो औलाद पैदा होगी, बॉक्स के अंदर, बातों के अंदर, नाजायज ताल्लुकात के जरिए से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ताल्लुकात के जरिए से जो औलाद पैदा होगी, इनको फ्यूचर में कोई रिश्ता देने वाला नहीं होगा। लिहाजा बच्चों के मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को ये हुक्म दिया कि तुम दोनों आपस में निकाह करो, एक दूसरे के लिए हलाल बन जाओ, तुमसे जो औलाद जन्म देगी वो जायज और हलाल औलाद होगी, और फिर वो अपने रिश्ते का नाम देने वाली बनेगी। आज देखने के जितने भी बच्चे ऐसे ही जिसको माँ का नाम मालूम है लेकिन बाप को पता नहीं। मगरिब ने तो यही कोशिश की थी, दुश्मनान इस्लाम ने तो यही कोशिश की थी। बाज़ मुल्कों के अंदर तो बच्चे के नाम के साथ वालिद का नाम नहीं बल्कि वालिदा का नाम लिखना है, इसलिए तो खुद उनको मालूम है कि हमारा बाप कौन है। लेकिन मजहब इस्लाम ने तालीम दी थी, मजहब इस्लाम ने तालीम दी है कि मर्द को चाहिए ज़ुकीना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। सबसे पहला जुमला ये फरमाया, आदमी अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए औरत का इंतखाब करे। जब उसके पास औरत आती है वो अपने ख्वाहिशात को पूरे करे, अगर उसके ख्वाहिशात उससे पूरे ना होते हो किसी और दूसरी औरत का इंतखाब करे, उससे अपने ख्वाहिशात को पूरी करे। लेकिन याद रखें, मर्द और औरत इन दोनों के सेक्सुअल जज्बात को सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी और शौहर के हद तक महदूद रखे, बाहर उसको एक्सपोज न करे। मर्द अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कोई और औरत ढूंढ रहा है, औरत अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कोई और मर्द ढूंढ रही है, तो इन दोनों से जो औलाद पैदा होगी उसका खानदान में कोई शुबा नहीं होगा। मजहब इस्लाम ने बेहतरीन तालीम दी है। फितरत का भी तकाजा ये है कि कोई बच्चा ये गवारा नहीं करता कि उसके बड़े होने के बाद उसके साथ रहने वाले उसको ये न कहें कि तेरे बाप का नाम क्या है। कोई गवारा करता है? ये मर्द की गैरत की बात ये है कि मर्द इसको बिल्कुल पसंद ना करे। जब यहाँ तक बात पहुंच गई, मर्द नहीं चाहता कि मैं किसी और औरत से ताल्लुक रखूं, बल्कि यहाँ तक भी मर्द नहीं चाहता कि मेरी बीवी और मेरी बेटी, बल्कि मेरी घर में रहने वाली मेरी माँ, मेरे घर में रहने वाले खवातीन से कोई गैर मर्द ताल्लुक कायम न करे। तो वो मर्द कैसे चाहेगा कि वो किसी और की बहन, किसी और की माँ और किसी और की बेटी से अपना ताल्लुक कायम करे? लेकिन दो बातें भी दुरुस्त है। कोई मर्द नहीं चाहता कि उसके घर की औरतों को कोई देखे, कोई औरत नहीं चाहती कि उसका खालिद किसी और औरत से ताल्लुक रखे। तो मजहब इस्लाम ने फरमाया कि असल जो चीज है वो औरत ही तो है। औरत के लिए मर्द बेचैन होते हैं, औरत के लिए मर्द के ख्वाहिशात बुलंद होते हैं। औरत को पर्दे के अंदर रखो, औरत को महफूज जगह पर रखो। एक मांस जब हम बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, केला, बनाना, जो चाहे नाम समझ लें, बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, पूछने के कई रुपए दिए, उसने कहा कि आप 20 रुपए 30 रुपए देते, उसको घर पर लाते तो सबसे पहले क्या करते खाने के लिए? उसके छिलके को उतारते, उसके बाद खाते। है कोई आदमी जो छिलके के साथ खा ले? हाँ, औरतें खाती हैं कुछ अमराज के लिए, कोई बीमारी होती है तो उसके लिए शिफा के तौर पर, इलाज के तौर से इसको खाना पड़ता है। कोई है मर्द ऐसा जो ये कहे कि मैं मौज को छिलके के साथ खाना? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन आपके काम को आसान करने के लिए कोई रेडी वाला, कोई दुकान वाला मौज के छिलके को उतारकर मौज को बेचे तो कोई खरीदना पसंद करेगा? क्यों? आप भी तो वही घर में काम कर रहे हैं, आपके पास भी तो छिलकों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन क्यों आप छिलकों को निकाल कर खा रहे हैं? बाजार में तो उसने निकाल कर रखा है, आपके घर के कचरे को और कम किया है, आपकी मेहनत को कम किया है। लेकिन याद रखिए, सुबह से शाम तक भी गुजर जाए, एक मौज को इससे खरीदना तो दूर की बात, फ्री में भी दे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जानते हैं कि मौज की हिफाजत के लिए उसके ऊपर का छिलका जरूरी है, औरत की हिफाजत के लिए उसके जिस्म पर लिबास भी जरूरी है। जिस माशरे के अंदर औरत के जिस्म से लिबास उतर जाए, कुर्सी पर औरत शादी खाने में फंक्शन हॉल में बैठती है, उस कुर्सी के ऊपर निकाब
क्या उस माशरे से तरक्की की उम्मीद की जा सकती है? जिस फंक्शन हॉल के अंदर डेकोरेशन के नाम पर कीमती पर्दे लगाए जाते हैं, घरों के अंदर कीमती पर्दे सजावट के तौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन उस घर में रहने वाली औरत को देखिए लिबास ऐसा पहनती है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें अगर लिबास ऐसा पहने, लिबास पहनने के बाद भी वो बरहना नजर आती है तो फरमाया वो जहन्नमी। कैसे कैसे लिबास माशरे के अंदर फैल रहे हैं। लिबास ऐसा है जो चुस्त लिबास है, पिटली नजर आ रही है। बसा औकात को आदमी की लड़की की सांस लेते हुए पेट की हरकत भी महसूस हो रही है। और सर पर जो ओढ़नी बांधी जाती है, स्कार्फ के नाम पर जो बांधा जाता है, वो ऐसा भारी और ऐसा जालीदार होता है कि उसके अंदर से उसके बालों की रंगत भी मालूम होती है। जिस माशरे के अंदर किताबों को चौराहों पर रखकर और जूतों को शोरूम में रखकर बेचा जाता है, क्या उस माशरे से तरक्की की उम्मीद की जा सकती है? जिस माशरे के मसाजिद के अंदर पानी पीने के गिलास को जंजीर से बांध कर रखा जाता है, उस माशरे के लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि वो मुस्तकबिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। जिस माशरे के मस्जिद के अंदर चप्पल रखने के लिए स्टैंड लगाने के बावजूद भी चप्पलों की बेइज्जती देखी जाती है, क्या उस माशरे में इस उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमान आगे पहुंच जाएंगे? जिस माशरे के लोगों को कानून न बनने के बाद भी मस्जिदें वीरान हो गए मुसल्लियों से, क्या उनसे नमाजियों की उम्मीद की जा सकती है? कौन है वो आज तक कहा है कि फजर की नमाज के लिए मस्जिद को लाए, लेकिन फिर भी आज फजर की नमाज में तो सब मस्जिद आ रहे? किसी ने रोका नमाज पर पाबंदी के लिए? जब हम अपने गलतियों को बयान करने के लिए, मौका देने के लिए दूसरे मजहब के लोगों के सामने पेश करते हैं, उनको तो मौका मिलेगा। उनके पास एक सियासी पॉलिसी है कि अपने इख्तियार को बचाने के लिए आवाम के अंदर लड़ाई पैदा कर दो, आवाम लड़ते जाएगी, हम अपने इख्तियार को बरकरार। यहां पर सारे लोग हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर कोर्ट में एक बटन दबाओ, दूसरा और निकल रहा है। कभी हमने गौर किया इन चीजों पर कि हमको किस लड़ाई झगड़े के अंदर ले जाया जा रहा है? और फिर उस एक लड़की के नाम से, मैं मुखालफत में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर अर्ज कर दो कि उस लड़की ने क्या काम कर दिया, कौन सा काम कर दिया है जिसके लिए लोग उसको सलाम कर रहे हैं? उसने तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, अल्लाह के नाम को बुलंद किया। अल्लाह का वादा है कि जिसने मेरे नाम को बुलंद किया मैं इसको बुलंद कर दूंगा। और फिर इससे ज्यादा कहीं कुर्बानियां देने वाली मेरी वो माएं और बहनें हैं जिन्होंने शाहीन बाग के अंदर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर बैठा था। कभी आपने उनको सलाम किया? जिस वक्त भी दिल्ली का नाम किया जाता है, शाहीन बाग को भुला नहीं जा सकता, लेकिन हमने कभी उनको एजाज के साथ सलाम नहीं किया, कभी हमने उनके लिए दुआएं नहीं की। एक लड़की ने अल्लाह अकबर कह दिया, बाकायदा तौर पर लोग उमरा जाकर उसके लिए दुआएं करें दुआ। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इससे हमारा क्या फायदा हुआ? हम कभी सोचे? एक साल पहले उर्दू गाजी आया था, कितने एपिसोड आते उसके कंपटीशन में, तो कौन सा एपिसोड देगा? 25, मैं आगे चलेगा 26 देख रहा हूं, तो कौन सा 60 देगा? भाई देर से बहुत आगे 70 वाले देख रहा हूं। अब इल्तुतमिश देखे ऐसे बन गए, अब इस्लामी सल्तनत कायम होगी, मुस्लिम रियासत आ जाएगी, ऐसा जंगें होगी, वो होगी, हमने भी सुना है, लेकिन होगा क्या? उर्दू बोल मंदी, उर्दू बोल टोपी, उर्दू बोल चड्डी, उर्दू बोल गाड़ी पर लोगों। इसके अलावा और क्या हुआ हमारी जिंदगी में? शर्म आनी चाहिए हमको इस बात पर कि हमने इन लोगों का सिर्फ नाम सुनकर अपने आप को भुला दिया। उसका हमने तो कह दिया अल्लाह अकबर, किसने कहा? पढ़ने के लिए कहा, लेकिन है कोई गैरतमंद मर्द और कोई गैरतमंद औरत ये कहे कि मैंने उस एक बच्ची की बात को सुनकर आज से मैंने इरादा किया है बगैर हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलूंगी? कोई इरादा करे? जितने लोग भी औरत को सलाम करें सब आंखों पर है, लेकिन उन्होंने अपने घर में कभी औरतों को बिठाकर समझाया कि देखो एक 25 तरीके का कारनामा जाती थी, तुम भी करो? कोई बोले नहीं।
जबान के चटखारे हमारे लिए मजे के हो गए। जबान के चटखारों के अलावा और कुछ हमारी जिंदगियों में नहीं है। ये मीडिया इतनी गलीज मीडिया है, एक बात को 10 रूप से बयान करके आपके सामने पेश करती है और हम उसी बातों को सुनने में अपने आप को वक्त को जाया करती है। एक न्यूज होती है, जुमा के दिन मस्जिद नूर में खतीब साहब तकरीर करें, बात खत्म। आज जुमा का दिन था। दूसरी न्यूज, जुमा के दरमियान का खुतबा हुआ। तीसरी, खतीब साहब तकरीर करे। फिर चौथी न्यूज, 10 मिनट में 50 न्यूज। क्या सुने, क्या अमल हुआ, क्या बात हमारे पास आई, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे चैनलों को हम सब्सक्राइब करते हुए सुनते हैं रोजाना बाकायदा वक्त निकाल के, लेकिन इन टीवी चैनलों से हमारा फायदा क्या हुआ? वो बाहिजाब लड़कियां जिसके लिए लड़ रही है, एक लड़की गुज़िश्ता चंद दिन पहले, इससे पहले 6 लड़कियां कई दिन तक बाहर बैठी भी रही स्कूल और कॉलेज के, उनका नाम और निशान तक नहीं। असल जिन लोगों ने एहतजाज को जारी किया था, शुरू किया था, उनका नाम ही नहीं है। मेरे भाइयों, ये सब चीजें हमारे फायदे की चीजें नहीं है। इन चीजों से हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया तो हम पे गए। हमको चाहिए कि ये चीजें सीखनी चाहिए। वो हुआ हमारे लिए सबक आमोज वाकया था, लेकिन बंद कर दे ये सब चीजें। कब तक हम सुने टीवी फोन ऑन करें, वही बच्ची का नाम, कुछ दूसरी चीज देखें, वही बच्ची का नाम। इससे हमारा क्या फायदा हुआ था? हम ये सब चीजें छोड़ दें, अपने घर में बच्चों को समझाएं, देखो तुमको ये करने के काम है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जो शुरू में मैंने जिक्र किया था, अपनी वफात के बाद भी अपने खामिद और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर बताती है कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे को रात के वक्त में लेकर जाना। मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मर्द मेरे जिस्म को रात के वक्त में भी देखे। खाली हजरत अली की पैदाइश मना लिए, उनके साथ जुड़ी हुई जिंदगी शरीक हयात हजरत फातिमा के वाकयात को भूल गए। हजरत अली फरमाते कि नहीं, तुम तो जन्नत की, तुम तो अल्लाह के नबी की शहीदी बेटी है। मैं तो तुम्हारा नाम लोगों के, तुम्हारे इंतकाल के खबर में मुहाजिरीन में बताऊंगा, अंसार को बताऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, लोगों को जमा करूंगा। हजरत फातिमा फरमाती है कि नहीं, किसी को मेरे जनाजे में मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि कोई दिन के वक्त में भी मेरे जिस्म को नहीं देखे तो रात में भी मत देखे। और जब जनाजा लेकर जा रहे थे तो 3 थे, हजरत अली और हसन हुसैन दोनों थे। एक दूर से एक सहाबी आए थे, उनके जनाजे को लेकर गए कब्रिस्तान में और फिर तदफीन कर दिए। कि ये तारीफ हमारे लिए काफी नहीं है? मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को जब कब्र में लिटाया गया तो हजरत अली कहने लगे, कब्र तू जानती नहीं क्या तेरे सीने में हम किसको दफन कर रहे हैं? ये नबी की बेटी है जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी। ये हसन और हुसैन की मां है जो जन्नत के सरदार है। कब्र से क्या आवाज आई? खुशामदीद की आवाज आई, मुबारक की आवाज आई, मैं फखरमंद हूं ये आवाज आई? नहीं, हमारे लिए ये पैगाम की जमीन कि ऐ अली, यहाँ पर मत कहो कि किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी बीवी है, किसके खानदान से जाकर बढ़ती है, कुछ मत कहो, बल्कि सिर्फ ये कहो कि कौन से अमाल लेकर यहाँ पर आई। कौन? हजरत फातिमा, जिसके बारे में तसव्वुर भी किया जा सकता है गुनाह का। लेकिन खबर ये कहती है कि तुमको ये कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर किसको लेकर आए, कौन से खानदान से ताल्लुक रखती है, बल्कि ये कहो कि कौन से अमाल लेकर हमारे पास है। ये पैगाम हमारे लिए। हिजाब के मुतालिक जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, फैसलों का इंतजार है। हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन, मेरा जाती तौर पर उनसे इख्तिलाफ है, हो सकता है लोग उनसे मुत्तफिक हो, लेकिन मेरा जाती तौर पर उनसे इख्तिलाफ है कि उन्होंने ऐसे मौके पर जो मसाइल को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये गलत है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त लोग खामोश बैठे, कोर्ट के आने का इंतजार, फैसले के आने का इंतजार करें, हम खामोश रहें। अरे इससे तो अच्छा वो बेंगलुरु का वकील जज ताहिर, जिसने बहुत बेहतरीन मशवरे लोगों को देते आ रहा है इस हिजाब के मुताबिक। हम वो काम हरगिज़ न करें जो शरीयत के खिलाफ हो, और वो काम भी न करें जो कानून के खिलाफ हो। हमारा इख्तियार नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लें, और हमारा भी इख्तियार नहीं है कि हम शरीयत को अपने फैसले से बदल दें। हम फैसले का इंतजार करें, जो फैसला होगा वो हमारे कबूल है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि
कि गलत फैसला आ जाए और हम खामोश हाथ पे हाथ रखकर बैठे अपने घर में बच्चियों को आजाद बनाकर भेज दें? मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चियों को समझाएं, तरबियत करें। और दूसरी गुजारिश ये लोग पेश कर रहे हैं कि अपना एक कॉलेज हो, अपना एक स्कूल हो, अपने तालीमी इदारे हो। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह तो कई साल पहले, 30-35 साल पहले कही थी कि मुसलमानों के लिए कॉलेज होने चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है, हम जो सोचते हैं वो गर्दन से नीचे का सोचते हैं। हमारी सोच मुसलमानों की सोच, आप फरमाए, लेकिन मुसलमानों की सोच सिर्फ गर्दन से नीचे की है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों की सोच गर्दन से ऊपर की है। जिसकी सोच गर्दन के ऊपर की होती है वो कामयाब होता है। सिर्फ एक हैदराबाद की बात आपको बता दूं, वक्त हो गया है। एक हैदराबाद के अंदर हर साल 30 से 35 हजार शादियां होती हैं। कितनी शादियां होती हैं? 30 से 35 हजार हर साल शादी होती है। एक एवरेज पकड़ लें, 32,000 शादी होती है। और एक शादी के अंदर लड़की वालों को 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, लड़के वालों को 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। 3 लाख क्या बोलता, डेकोरेशन कुछ चले जाते वो तो खैर मान लो, चलो 3 लाख रुपए पूरी एक शादी के अंदर खर्चा। लड़की को 3 लाख रुपए, लड़के को 3 लाख रुपए, एक शादी के अंदर 6 लाख रुपए। एक साल में 32,000 शादी अगर हो जाए, एक शादी पर 6 लाख रुपए खर्चा आ जाए तो तकरीबन 2 अरब 19 करोड़ रुपए सालाना शादियों पर खर्च हो रहे। 2 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च हो जाए। 2 लिखे, 1 लिखे, उसके बाद 9 लिखे, उसके बाद 000 गिन के डालते जाए, कितने जीरो होते? 2 अरब 19 करोड़ रुपए अगर हमारे पास मौजूद है झूठी शान बताने के लिए, तो क्या एक ऐसा स्कूल और कॉलेज कायम नहीं कर सकते जिसके जरिए से हमारे मुस्लिम बच्चियां आगे बढ़े? एक कॉलेज हो, एक स्कूल हो जिसमें हमारी कौम आगे बढ़े। आज लोग क्या कह रहे हैं? आप हिजाब मांगो कराओ, नहीं तो मदरसे में हिजाब डाल लो। और हम ही वो मुसलमान कौम है जिन्होंने मदरसों को बदनाम किया। आज उसने कह दिया कि मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाने का हमको इतराज हो रहा है। इतराज नहीं होनी चाहिए, क्यों? इसलिए कि मदरसों को तो हम लोगों ने बदनाम किया है ना। मदरसों को कौन बदनाम किए? एक बहुत बड़े शख्स जिसके पास लाखों करोड़ अरबों रुपये हैं, मैं अपने जाती वाकया सुनाता हूं। जिस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में तालीम के लिए वहां पर गया था तो उन्होंने 70-80 लाख रुपए की जिस वक्त बात हुई थी, मैंने कहा कि इतने पैसे नहीं दे सकते। तो कहते मदरसे में जाके पढ़ लो, और दाल खाते थे कहीं यहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए आए। बोलने वाला मुसलमान, मैं सुनने वाला मुसलमान, वहां पर मौजूद सारे लोग मुसलमान। मदरसों को कौन बदनाम करे? हम ही तो बदनाम करें ना। इसलिए हम मदारिस की भी हिफाजत करें, मसाजिद की हिफाजत करें, मकानिक की हिफाजत करें, उलमा की हिफाजत करें। और इसी तरीके से झूठी शान पे जो हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, करने के काम जब तक हमारे दिल में ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। खाली सी तकरीर करने से हिजाब नहीं आता, बोलने से हिजाब नहीं आता, हजारों वीडियो बना के डालने से हिजाब नहीं आता, रैलियां निकालने से हिजाब नहीं आता, कोर्ट का फैसला आने से भी हिजाब ना आता ना जाता, कुछ नहीं होता जब तक हम अमल करने वाले ना बने। अमल करने का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करें, अज़ान बुलंद करें, इरादे बुलंद करें। जापान, एक छोटा सा मुल्क है जापान के बारे में। अब तक जो तकरीर करता हूँ ना, हमेशा लोग क्या बोल रहे हैं, अरे वो तकरीर तुम कर रहे तो सहाबा के किस्से बोल दे रही जी, और वो सहाबा हमारे ज़माने में कहाँ, वो उस ज़माने में होता था जी, वो अब कहाँ हो रहा, अब नहीं हो रहा, लिहाजा अगर इस ज़माने के बोलो। जापान एक ऐसा मुल्क था जिसके पास कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने इरादा किया 1950 के अंदर, तो 1950 से 1980 तक की हिस्ट्री है। इंशाअल्लाह अगले जुमा में अर्ज करेंगे, वक्त हो गया है। ये बात इसलिए बोल के रोका हूँ, कम से कम ये सुन के तो अगले जुमा में जल्दी आते होंगे। अगले जुमा में जल्दी आई इंशाअल्लाह। सबसे पहले बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।